हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन से पढ़ने से पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मगर हाँ, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज से डेली वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, क्योंकि सितंबर मंथ से 16 सितंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मेरी तरफ से सिलेबस कवर अप हो। तो मैं आज से जो वीडियो डालना शुरू कर रही हूँ, अब डेली वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर एजुकेशन के लिए कितना क्वालिटी ज़रूरी है। क्वालिटी से रिलेटेड टीचर एजुकेशन का हर एक एस्पेक्ट से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जिसके नाम आ रहा है वो है एजुकेशनल कमीशन 1964 टू 66, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताना कि एजुकेशनल कमीशन जो 1964 से 66 है वो कौन सी कमीशन है, ठीक है। आप लोग कमेंट पर जरूर कमेंट करना। अच्छा, यहाँ पर 1964 टू 66 में जो भी एजुकेशनल कमीशन था, वहाँ पर बोला गया है कि टीचर एजुकेशन जो टीचर्स होती है, वो टीचर्स हमारी जो सिटीजन है, इस सिटीजन के लिए एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाते हैं। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट्स होती है हमारी, उन स्टूडेंट्स को क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, राइट। अब जब स्टूडेंट को टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट क्या है, हमारी जो कंट्री है उस कंट्री का एक फ्यूचर है, ठीक है। तो उस फ्यूचर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में। अगर टीचर सही ढंग से पढ़ाएगा स्टूडेंट को, तभी स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट की जो आउटकम होगा वो अच्छा होगा। स्टूडेंट इन फ्यूचर जाके कुछ अच्छे सा एक आउटकम देंगे, एक अच्छे सा कुछ प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी इंडिया की फ्यूचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके ऊपर, टीचर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चिल्ड्रन को क्या माना जाता है, चिल्ड्रन को यहाँ पर फ्यूचर के लिए यहाँ पर एक फ्यूचर सिटीजन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग फ्यूचर में जाके उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाएगा, उनको जो भी ड्यूटी सिखाया जाएगा, वो सारी ड्यूटी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग फ्यूचर में जाके अप्लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट डाउन होती है किसके ऊपर, टीचर्स के ऊपर, ठीक है। सो द टीचर्स मस्ट बी प्रॉपरली इक्विप्ड। तो टीचर को क्या होना चाहिए, प्रॉपरली इक्विप्ड होना चाहिए। किसके ऊपर इक्विप्ड होना चाहिए, क्या इक्विपेशन होगा, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीज टीचर को आना चाहिए, जो कि टीचर डील करेगा हर एक चाइल्ड के साथ। If is in this context that education of teachers become most important in any country। तो यहाँ पर देखो, हर एक कंट्री के लिए, सिर्फ इंडिया के नहीं, हर एक कंट्री के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर टीचर को हर एक स्किल्स, हर एक नॉलेज, हर एक एबिलिटी जानना होगा। तो जिसके थ्रू इस नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी के ऊपर बेस करते हुए टीचर क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स को टीच करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस टीचर्स हु हैव अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को मैंने पढ़ाया है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को, उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स को क्या प्रोड्यूस करना होगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को। जिस टीचर्स के मतलब अंदर जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है वो अच्छे से होगा, तो वो टीचर अच्छे से टीच कर सकेगा हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इंडिया एन इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है आर फार बिहाइंड देन डेवलप्ड कंट्रीज। वी नीड टू मेक द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन मोर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो कंट्रीज है उस कंट्री की टीचर एजुकेशन में इनोवेशन आने के लिए, और टीचर एजुकेशन की जो फ्यूचरिस्टिक्स है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी को अच्छे से, ठीक मतलब पॉजिटिव वे से चेंज करने के लिए टीचर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सारी फ्यूचरिस्टिक जो भी हम लोग सपने सजा कर रखे हैं कि हमारी कंट्री कैसा होगा, हमारी सोसाइटी कैसा होगा, वो सारी फ्यूचरिस्टिक जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी चीज टीचर के बिहेवियर्स में आ सके, उस हिसाब से ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सर्व एज अ मेजर रिसोर्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज होगा। ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज अ मैटर टू ग्रेट कंसर्न द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स इज डिक्लाइन। मतलब देखिए, जो भी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, जो भी स्टेजेस होती है, उन सारी स्टेजेस में क्वालिटी एजुकेशन होना सबसे जरूरी है। क्लियर। अब देखो क्या है, टू मेन द स्टैंडर्ड्स एंड टू अपडेट द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, अपडेट होना होगा। हर एक टीचर को जो भी नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज आ रही है सोसाइटी में, जो भी अपडेटेड स्किल्स आ रही है, उन सारी स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का जो यूजेस है, सभी के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस प्रॉब्लम्स को दूर हटा के हमें क्वालिटी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो, ब्रेकिंग अवे ऑफ आइसोलेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, उनमें जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑलमोस्ट एन एलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग। पहले क्या बोला जा रहा है, कौन से स्टेज को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, एलिमेंटरी स्टेज को। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होती है एंड जो मेजोरिटी है सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग की, यहाँ पर आइसोलेटेड हो रही है। कहाँ से आइसोलेटेड हो रही है, यूनिवर्सिटी से एंड एक्चुअल स्कूल सिचुएशन से। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए, जो भी हमारी स्कूल्स है, ठीक है, स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बच्चे की अटेंडेंस प्रॉब्लम कहिए, मेथोडोलॉजी की प्रॉब्लम्स कहिए, ये जो स्कूल्स में दिखाई देते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को आइसोलेटेड करना है। ठीक है, दूर हटाना है। मगर तभी हम लोग दूर हटा सकेंगे जब टीचर्स ट्रेनिंग में, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें डिस्कस किया जाएगा। इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स है कैसे सॉल्व करेंगे, वो उस टाइप की ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो रही है, जो टीचर ट्रेनिंग की जो प्रोग्राम्स हो रही है, वो प्रोग्राम स्कूल और यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होती है, उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे देखिए, अगर सपोज कीजिए आप एक कंपनी में काम करते हो, राइट। अब जब कंपनी में आप काम करते हो, तब आपकी जो एक पोस्ट है, ठीक है, उस पोस्ट में आपको एक्सेल सीखना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक ट्रेनिंग लिया, मगर उस ट्रेनिंग में आपको एक्सेल ना सिखा के आपको वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज सिखाया जा रहा है। अब जब उस जो आपकी जो पोजीशन है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस पोस्ट में आपने क्या किया, आपने भर्ती हुए। अब उस पोस्ट के अंतर्गत जो एक्सेल था, जो आपको नहीं आता, जिसकी वजह से आपने ट्रेनिंग लिया, अब वही प्रॉब्लम फिर से आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग लिया है, उस ट्रेनिंग में एक्सेल की कोई भी चीज आपको सिखाया नहीं गया है। तो जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वही चीज अगर आपको सिखा ना जाए, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम से रह जाएगी। ठीक वैसे यहाँ पर वही चीज होती है कि देखिए, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी की जो भी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग लिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग में अगर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होती है, वो एनवायरनमेंट भी अप्लाई ना हो, उस प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व ना किया जा सके, तो उस ट्रेनिंग का क्या मतलब। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स की जो सिचुएशन है, उससे आइसोलेटेड हो रही है क्या ट्रेनिंग। हमारी जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बीएड एमएड कॉलेजेस होती है, वो सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एंड स्कूल सिचुएशन से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पर लैक ऑफ नेटवर्किंग अमंग द वेरियस टीचर्स इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, जो भी लैक ऑफ नेटवर्किंग हो रही है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, दिस कंडीशन क्रिएट्स अ थ्योरी डोमिनेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम from remove the reality in result in stagnation of fossilization of teacher education due to lack of interaction and cross fertilization ideas and experiences। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या
कह रहे टीचर ट्रेनिंग तो प्रोग्राम्स हो रही है, ये बात सही है, मगर उस प्रोग्राम्स में जो एक्सपीरियंसेस होती है, जो आइडियाज होती है, वो सारी आइडियाज, वो सारी एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं छूट रही है, कहीं ना कहीं स्कूल्स की जो सिचुएशन है उन सिचुएशन से रिलेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होती है, जो भी थ्योरी उन्हें सिखाया जाता है, वहाँ पर जो भी रियल स्कूल सिचुएशन होती है, जो भी यूनिवर्सिटी सिचुएशन होती है, उसके रिलेटेड जो आइडिया, एक्सपीरियंस, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, जो इंटरेक्शन होती है, उनकी कमियां दिखाई देती है। इससे क्या होती है, क्वालिटी धीरे धीरे डाउन हो रही है। क्लियर? अच्छा, चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड बिल रियलिटी बेस्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि रियलिटी बेस्ड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको सेटअप करना होगा। ठीक है, बाय एस्टेब्लिश बिटवीन कनेक्शन बिटवीन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल ऑन वन हैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑन द अदर हैंड। तो देखिए, जो स्कूल्स होती है, स्कूल से रिलेटेड आपको टीचर ट्रेनिंग देना होगा, और जो यूनिवर्सिटी है उस सिचुएशन से लिए आपको एक अलग से टीचर ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, तभी हमारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एनहेंस हो सकेंगे। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, एट प्रेजेंट अभी के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइमरी टीचर्स को। ठीक है, थ्रू यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि बीएलएड। ठीक है, बीएलएड के थ्रू वो क्या करें, यूनिवर्सिटी की जो बेसिक है उस बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी टीचर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग स्टेजेस स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बोला जा रहा है स्पेसिफिक स्टेजेस के लिए। स्पेसिफिक स्टेजेस का मतलब क्या है और स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब ही क्या है। देखो, यहाँ पर हमारी बहुत सारी स्टेजेस है। मैंने कहा कि कुछ प्री प्राइमरी स्टेजेस होती है, प्राइमरी स्टेजेस होती है हमारी, नेक्स्ट होती है सेकेंडरी, नेक्स्ट होती है हायर सेकेंडरी, टर्शियरी स्टेजेस, ये बहुत सारी स्टेजेस होती है। अब देखो यहाँ पर हर एक स्टेजेस के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स होना जरूरी है। ठीक है, जो पहले नहीं था। देखिए, हम लोग इसको स्टडी करते हैं तभी और भी समझ में आ जाएगा। Research studies in the field of development psychological found that children's learning ability। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो चिल्ड्रंस होती है, ठीक है, उनकी जो भी साइकोलॉजी है, देखो यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट की नीड्स को समझना है, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को समझना है, उस हिसाब से हमें प्रोग्राम को सेटअप करना होगा, उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करना होगा, उस हिसाब से हमें मेथोडोलॉजी को देखना होगा। राइट? तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी होती है चिल्ड्रंस की, उसके बारे में यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा कौन, एक टीचर। तो यहाँ पर उस हिसाब से टीचर्स को ट्रेन करना है। यहाँ पर वही बात बोली जा रही कि चिल्ड्रन की जो एबिलिटीज है, चिल्ड्रन की जो परसेप्शन है, चिल्ड्रन की जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है, वो स्टेज टू स्टेज वेरी करती है। देखो, जो प्राइमरी लेवल्स होती है, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल्स होती है, उनकी जो बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो सेकेंडरी बच्चे की तुलना में बहुत कम है, बहुत लो है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती है, उस डिफरेंट स्टेजेस में एबिलिटीज, परसेप्शन एंड रिटेंशन होगा। ठीक है, तो उस रिटेंशन में डिफरेंट आएगा, तो उसको समझना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर देखेगा कि जो प्री प्राइमरी स्टेजेस के स्टूडेंट है उनका कैपेबिलिटी क्या है, अब जो प्राइमरी होगा उसका कैपेबिलिटी क्या है, सेकेंडरी स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी क्या है। तो हर एक स्टेजेस में हर एक स्टूडेंट्स का जो एजेस ऑफ स्टूडेंट्स होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनका कैपेबिलिटी भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, correspondingly professional competence is needed by the teacher to handle various stages of schooling considerably different qualitative। तो यहाँ पर किसको हैंडल करना होगा, टीचर को, with the help of professional competency। Thus there is a needed to introduce the state specific teacher education program। तो इस हिसाब से क्या किया जाएगा, हम लोगों को जो स्टेजेस स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। दिस इज नॉट हैपनिंग इन अवर कंट्री राइट नाउ। वैसे ही जो मैंने कहा कि हर एक स्टेजेस में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो अभी भी इस कंट्री में नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है, नहीं सेटअप हुआ है, मगर एट प्रेजेंट कुछ सेपरेट प्रोग्राम्स हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्री प्राइमरी स्टेजेस का, ये मतलब जो एलिमेंटरी स्टेजेस होती है, प्री प्राइमरी टू प्राइमरी को लेकर सेकेंडरी कहिए, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम अभी के लिए क्रिएट हुआ है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट देखिए रेस्ट्रिक्टिंग लिबरलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में जो लिबरलाइजेशन है, जो फ्रीडम है, जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं हिंदी में, वो रेस्ट्रिक्शन है। चलिए जानते हैं। Each year, a large number of young graduate and postgraduate enter the teaching profession। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होती है वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सम ऑफ देम हैव नो जेन्युइन इंटरेस्ट। देखिए जो टीचर ट्रेनिंग है, ध्यान से समझना, जो टीचर ट्रेनिंग है, ठीक है, वहां पर क्या होती है, बहुत सारे ग्रेजुएट, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट, राइट, दो प्रकार की जो स्टूडेंट्स होती है वो स्टूडेंट्स आती है टीचर ट्रेनिंग के लिए। अब वही ट्रेनर क्या करती है, टीचर होती है टीचर ट्रेनिंग के बाद। मगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कि सपोज कीजिए यहाँ पर होती है पेरेंट्स की जो भी इम्पोज है वो दबाव में आके टीचर्स हो रही है, कुछ पर्सनल कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से वो टीचर्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फैट सैलरी जॉब, यहाँ पर दो तीन चीज यहाँ पर फैक्टर्स होती है जिसकी वजह से वो टीचर होती है कि बहुत ज्यादा मुझे सैलरी मिलेगा, ठीक है, उस लालच में आके वो लोग टीचर होते हैं। नहीं तो पेरेंट्स बोलते हैं आप टीचर हो जाओ, अच्छा फ्यूचर होगा। तो यहाँ पर खुद के फ्यूचर की ब्राइट के बारे में सोचा जा रहा है, खुद की सैलरी के बारे में सोचा जा रहा है। उस लालच में आकर वो लोग क्या करें, टीचर ट्रेनिंग लेकर टीचर हो रहे हैं। मगर जो जेन्युइन इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से वो लोग टीचर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से क्वालिटी यहाँ पर लो हो रही है। जैसे सपोज कीजिए आपने कहा कि मेरा बहुत शौक है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आपकी एक इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने के लिए, तो मेरा डॉक्टर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, टीचर हो जाओ, बाबा टीचर में बहुत अच्छा सैलरी है। तो यहाँ पर देखिए तो आपकी जो इंटरेस्ट था वो डॉक्टर में था, मगर आप लालच करिए किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर। आप डॉक्टर नहीं बन पाई, मगर जो टीचिंग सैलरी है वो बहुत ज्यादा है, भाई टीचर बन जाओ, अच्छा सैलरी मिल जाएगा और मेरा जो फ्यूचर है वो भी एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखिए आप लालच के थ्रू में आप टीचर हो रहे हो, ना तो कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट है टीचर बनने के लिए। आपके अंदर ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप फ्यूचर की जो भी हमारी स्टूडेंट्स है उसको अच्छे से पढ़ाओ, वो लोग अच्छा एक सिटीजन बन सके हमारी कंट्री। हम लोग क्या है, हम लोग तो एक सोशलाइजेशन कर रहे हैं ना, हम लोग जो स्टूडेंट्स होती है उनको अच्छे से प्रिपेयर करके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे, जिसके थ्रू वो लोग अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन कर सके इन फ्यूचर में, वो लोग कुछ इनोवेशन आ सके और हमारी कंट्री डेवलप हो सके। मगर ये सारी नहीं सोच के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि सैलरी के बारे में सोचते हैं, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स फोर्स करती है इसलिए टीचर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, देखिए सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो कि प्राइवेट कॉलेजेस होती है, वो जब एडमिशन लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो लोग खुद के बारे में सोचते हैं, मुझे 1 लाख या 2 लाख रुपया दे दो, मैं क्या करूंगी, आपको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एडमिट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होती है वो भी खुद की स्वार्थ को देख रही है, खुद की सेल्फनेस को देख रही है, ना तो कि देख रही है कौन से टीचर्स को मैं लूंगी जो कि नेक्स्ट डे में जब टीचर बनेगा तो वो अच्छे से पढ़ा सके स्टूडेंट को। तो ये भी खुद की सेल्फनेस को यहाँ पर देख रहे हैं जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होती है। तो देखिए सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस आर गिविंग एडमिशन टू कैंडिडेट हैविंग अ गुड पेइंग कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी एंड जेन्युइन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए वो लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टूडेंट्स है जो मुझे 1 लाख रुपया देगा, जो मुझे 2 लाख रुपया देगा, ना तो यहाँ पर देखा जा रहा है जेन्युइन इंटरेस्ट, ना तो देखा जा रहा है उस टीचर की एबिलिटी को, जिसके थ्रू क्या हो रही है, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी को नहीं देखा जाता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुद की जो भी सेल्फनेस है उसको देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लाइक रियलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस बाय ऑर्गेनाइज्ड रिगोरियस काउंसलिंग सेशन बाय एक्सपर्ट टू नो द जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन टीचिंग। तो यहाँ पर ये देखने को बोल रहा है कि जो भी काउंसलर्स होती है, जो भी मतलब इंटरव्यू लेते हैं टीचर्स की, जो भी टीचर्स बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए आ रही है, तो उस स्टूडेंट्स को ऐसा इंटरव्यू लिया जाए कि जिसके थ्रू जान सके कि उनका असल में क्या एबिलिटी है, असल में क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा,
अब देखो, एडमिशन शुड बी ग्रांटेड ऑफ दिस सेशन, द यूनिवर्सिटी शुड बी ग्रांटेड ऑफ दिस सेशन, द एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी शुड बी फिल अप ऑल द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट को अप्लाई करो। अभी भी बहुत सारी ऐसा स्टेट है जहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है बीएड एमएड के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट्स होती है उसको दिखाकर कुछ पैसे देकर वो लोग एडमिट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मेरिट की बेसिस पर टीचर्स के इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी की बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन लेने को कहा जा रहा है। ठीक है, जो जहाँ पर शुरू हुई है, देखिए कौन सी है, GGSIP यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वे बेस्ड एफिलिएशन ऑफ ओपनिंग न्यू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, न्यू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर कुछ सर्वे किया जाएगा। जैसे देखिए, इन 1995 व्हेन एमसीटी स्टार्टेड फंक्शनिंग द नंबर ऑफ सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन वाज 663। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब 1995 पर एनसीटी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था, वहां पर तब 663 इंस्टीट्यूशन था सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, मगर अभी इसकी डबल ट्रिपल हो चुकी है इंस्टीट्यूट। ठीक है, थ्रू द NCT has temporarily recognized their institution, they do not follow फुल्ली सेटिस्फाइड द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखो अभी क्या हो रही है, पहले सिर्फ और सिर्फ 663 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस था ट्रेनिंग के लिए, मगर इसकी डबल एंड ट्रिपल हो चुकी है आज के डेट पर। तो अभी क्या हो रही है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एनसीटी की जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उनकी जो क्राइटेरियाज है उसको फॉलो नहीं कर रही, उसकी नॉर्म्स को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब क्या करेगा, अब एनसीटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब एनसीटी का बोल रहा है कि जो मेरी नॉर्म्स को, जो मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको मैं एफिलिएटेड नहीं करूंगी। ठीक है, इसका मतलब उस यूनिवर्सिटी से या उस कॉलेजेस से अगर कोई ट्रेनिंग लेगा तो उसकी सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, दिस इंस्टीट्यूशन डू नॉट पे द फुल सैलरी। अब देखो, जो इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती है, वो इंस्टीट्यूशन को फुल सैलरी भी नहीं देना होती है एनसीटी को, मगर वो लोग बहुत हाई चार्ज, एक 1 लाख या 2 लाख रुपीज जो लेती है वो बहुत हाई चार्ज होती है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट से लेती है। देयरफॉर टू रेस्ट्रिक्ट दिस प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है एक बिजनेस हो चुकी है। अभी 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए तो तभी एडमिशन होगा। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन हो चुकी है इसको अभी क्या करना होगा, बंद करना होगा। चलिए, 5th पॉइंट, इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की जो टाइम पीरियड होती है उसको बढ़ाने को कहा है। पहले क्या था, पहले 1 साल था, राइट। तो 1 ईयर्स में बीएड करना, यहाँ पर क्यों 1 ईयर से 2 ईयर्स किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसको समझना, उसकी जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस होती है उसको समझना, इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगती है। 1 साल में ये सारी चीज कंप्लीट होना नामुमकिन है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए जो ड्यूरेशन होती है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मीनिंग्स को समझते हैं। The existing duration of teacher education program for elementary and secondary stages is inadequate for producing quality teachers. ठीक है, the short span of teacher preparing program does not follow teacher trainees to understand and realize the full significance of theoretical and practical aspects of the course. तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के लिए जो भी प्रोग्राम्स एंड कोर्स को अरेंज किया जाता है उन सारी कोर्सेज को प्रैक्टिकली एंड थ्योरिकली समझना, रियलाइज करना और टीचर ट्रेनिंग को जो फॉलो करना, वो सारी चीज शॉर्ट टाइम में
नहीं फुलफिल हो सकती। इसीलिए लास्ट 50 ईयर्स से several committees and commission and research studies have been recommended increasing the duration। बहुत सारी कमीशन, बहुत सारी जो कमिटीज होती है ये रिकमेंड कर रही है कि इस ड्यूरेशन को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है। एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो एलिमेंटरी एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए एलिमेंटरी जो डीएलएड होती है, सेकेंडरी में जो बीएड कोर्स होती है, तो उनकी जो भी ड्यूरेशन है, उनकी जो भी टाइम पीरियड्स है, उनको इंक्रीज करने को बोला जा रहा है। The NCERT has been implementing 4-year integrated teacher education program in 4 RIES since 1960। तो देखो 1960 में जो भी 4-year integrated teacher education program है उसको implement किया NCERT ने। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस अ 4 years प्रोग्राम। तो ये जो 4 years की प्रोग्राम्स है वो किसके लिए है? बैचलर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन के लिए, BLED के लिए ये जो 4 years की इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो अप्लाई किया गया है। इन इट 6 कॉलेजेस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द यशपाल कमिटी। तो यहाँ पर देखो यशपाल कमिटी की रिकमेंडेशन से ये 6 कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्या है? द NCERT हैज आल्सो इंस्टीट्यूट अ 2 years BEd प्रोग्राम इन इट्स 4 RIES इन 2000। तो यहाँ पर देखो जो BEd प्रोग्राम है, BEd प्रोग्राम पहले 1 साल था, मगर 2000 साल से इसको 2 years की जो ड्यूरेशन है वो करवा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? फर्दर मोर रिसर्च कंडक्टेड बाय द सेन गुप्ता ETL revealed that the 2-year BLED programs would provide more effective training than the one present and also help pupils teachers to gain proficiency in content and methodology। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेन गुप्ता ETL है वो उन्होंने 2 years BEd प्रोग्राम को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो देखो जो यशपाल कमिटी था वो किसको इम्प्लीमेंट करने को कहा है? BLED को। और जो सेन गुप्ता ETL है उन्होंने किसको, जो 2 years की BEd प्रोग्राम है उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपग्रेडिंग द एंट्री क्वालिफिकेशन। जो एंट्री क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। A large number of students holding graduate and postgraduate degrees are entering teaching profession of each year throughout the country। हर एक साल में यहाँ पर आती है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टीचर ट्रेनिंग के लिए। To meet the challenges of knowledge expansion and information revolution process quickly, the school curriculum requires teachers with sound academic base and higher levels of competency for proper transaction of course content. Thus, the existing criteria of entry qualification need to be changed. The present trend also envisages a positive direction as most of the entrants for elementary and secondary teacher education program are graduate and postgraduate respectively. This implies that an entry qualification of elementary schools teachers should be raised from secondary and higher secondary to graduation level। तो देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एंट्री क्वालिफिकेशन मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उस एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब जो भी साल भर स्टूडेंट्स आती है यहाँ पर एडमिशन लेने, हर एक स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। उन सभी नॉलेज को, सभी इंफॉर्मेशन को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, मगर उनकी इंटरेस्ट को जानना, उनकी कैपेबिलिटी को जानना, इन सारी स्टूडेंट में से किसका कैपेबिलिटी ज़्यादा है टीचर्स के लिए, इन सारी स्टूडेंट में से किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है टीचर्स के लिए, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, सभी क्राइटेरिया को यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ स्पेशल पेपर्स इन इमर्जिंग एरियाज। अच्छा, अब स्पेशल पेपर की बात बोली जा रही है, चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर completion of their टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रश टूवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन। अब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद सभी जाते हैं कहाँ पर? टीचिंग के लिए। हमें अब टीचर होना है, ट्रेनिंग तो हमारा हो गया। बट
देयर आर लॉट ऑफ एजुकेशनल जॉब। देखो यहाँ पर क्या होती है, टीचर ट्रेनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी जॉब होती है। उन सारी चीजों को हमें समझना होगा। कैसे? एक काउंसलर हो सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं। The existing common B.Ed and M.Ed programs hardly equip our prospective teachers for the aforesaid jobs। तो देखो यहाँ पर जो B.Ed and M.Ed programs होती है, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि हम लोग एक टीचर बनकर क्लासरूम पर पढ़ाएंगे। B.Ed and M.Ed प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर की जो जॉब्स है वो भी अवेलेबल हो सके। ठीक है। Therefore, along with फाउंडेशन कोर्स, उसके लिए क्या करना होगा, कुछ फाउंडेशन कोर्स, कुछ स्पेशल पेपर्स रखना होगा। तो कौन से स्पेशल पेपर्स रखेंगे? देखिए, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्लानिंग एंड supervising, elementary education, assessment and evaluation, and many other newspapers relevant to the society need to be include B.Ed and M.Ed course on the basis of job analysis of the task। तो यहाँ पर देखो, जो भी मैंने कहा कि टीचर के अलावा जो काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर की जो जॉब्स होती है, उसके लिए B.Ed एंड M.Ed में कुछ स्पेशल पेपर, कुछ फाउंडेशनल कोर्स रखना होगा। तो कौन से कोर्सेस है वो मैंने बताया, और एक बार बोल देती हूँ मैं, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से कोर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को इंक्लूड करना होगा, एनवायरमेंटल एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशन को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेक्स्ट होगा आपकी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजिंग, एलिमेंटरी एजुकेशन, प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजिंग 2 बार हो गया। ठीक है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन एंड में अदर्स न्यूज़पेपर्स रिलेवेंट। तो इस टाइप की जो भी कोर्सेज है, इन सारी कोर्सेज को क्या करना होगा, B.Ed एंड M.Ed की जो प्रोग्राम्स है उसमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तभी हमारी जो भी क्वालिटी है वो एनहेंस हो सकेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, practice teaching has been conceived as the most powerful intervention in the teacher profession preparation। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी प्रैक्टिसेस है उस प्रैक्टिसेस को यहाँ पर लेके आना होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट प्रैक्टिस टीचिंग इज नाइदर टेकन सीरियसली। यहाँ पर जो अभी के लिए जो ट्रेनिंग हो रही है उतना ज़्यादा सीरियसली वे में, सिस्टमेटिकल वे में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर होती है, उनको यहाँ पर आना होगा, आके देखना होगा कि क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिसेस कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर ट्रेनिंग के लिए जो प्रैक्टिसेस होती है वो क्वालिटी के लिए एनहेंस होना चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ कोऑपरेशन हो रही है, सपोर्ट फ्रॉम प्रैक्टिस स्कूल, द डिपार्टमेंट बीइंग अ रन with skeleton staff and hence a greater reliance on visiting guest faculty। तो देखिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखा जा रहा है। wider variation in teaching practice from institute, disagreement among the teacher educators on different issue। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वही यहाँ पर बोला गया है कि जो भी टीचर्स होती है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की, जैसे कि एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट हो गया, हिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट हो गया, तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में जो टीचर्स होती है उन सारी टीचर्स में क्या होती है कि सपोज कीजिए एक प्रॉब्लम्स अराइज हुआ है, तो उस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड एक साथ कोऑपरेट करके सॉल्व करने की बजाय वो हर एक टीचर्स अलग अलग ओपिनियन देती है और कोई भी दूसरे की ओपिनियन के ऊपर एग्री नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को यहाँ पर देखना होगा, इस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ओरिएंटेशन फॉर यूजिंग कल्चरल स्पेसिफिक पेडागोजी। अब देखो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को ये सिखाया जाएगा, जो स्टूडेंट टीचर होती है, कि जो भी हमारी कल्चर्स है, देखिए कौन से कल्चर, ड्रामेटिक्स, पपेटरी,
प्ले, ये सारी जो है वो हमारी कल्चर्स है, राइट। तो इन सारी कल्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाए, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। सपोज किसी भी एक कंटेंट है, ठीक है, या हिस्टोरिकल कुछ कंटेंट है, तो उसको हम लोग अगर स्टोरी टेलिंग के बारे माध्यम से, या फिर सपोज कीजिए कुछ ड्रामा प्ले किया स्टूडेंट ने उस कंटेंट के ऊपर, अकबर या जोधा की जो भी स्टोरीज होती है वो ड्रामा प्ले करके अगर करेंगे, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से सीख सकेंगे उस कंटेंट को भी, और हमारी कल्चर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एराइज होगा। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि जो भी कल्चरल है, कल्चर के ऊपर बेस करते हुए हमें क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स का मतलब क्या है, देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ ट्रेन टीचर्स इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर देखो, जो भी हमारी अर्बन एरियाज होती है, ट्राइबल्स एरियाज होती है, ठीक है, यहाँ पर फोकस देना होगा। जैसे ओवर सप्लाई होती है यहाँ पर अर्बन एरियाज पर, मगर ठीक है, मतलब अर्बन में नहीं, मतलब हमारी जो सिटी है उन सिटी पर तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। मगर दूसरी जगह अदर हैंड देयर इज द शॉर्ट सप्लाई, मगर बहुत ही शॉर्ट सप्लाई होती है जो रिमोट एंड ट्राइबल, जो गांव होती है, गांव में क्या होती है, बहुत ही कम संख्या में ट्रेनिंग दिया जाता है, इतना अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होती है वहां पर। तो देखिए, जो भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होती है जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट में बहुत ही लैक ऑफ ट्रेनिंग दिखा जाता है, तो यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। एरियाज वाइज, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिमांड के ऊपर बेस करते हुए ट्रेनिंग देना होगा। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि सिटी में ट्रेनिंग होगा अच्छे से, जो भी विलेजेस है वहां पर नहीं होगा, नहीं, सिटी में जैसा ट्रेनिंग दिया जाएगा उस हिसाब से विलेज में भी वैसा ही ट्रेनिंग देना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, राइट। वन ऑफ द मेजर इनपुट्स ऑफ फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन वुड बी द एक्सटेंट टू विच रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट एट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल लेवल एंड देयर आउटकम्स आर यूटिलाइज द फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो देखो, जो भी इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है उसके ऊपर और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल की लेवल है, उन सारी चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा, ठीक है। यहाँ पर लैक ऑफ प्रैक्टिसेस, नॉन अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आ जाएगा तो क्या होगा, लो मोटिवेशन अगर आ जाएगा तो जो क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन है वो क्या लो होते जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एनहेंस करने के लिए रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च के थ्रू मोटिवेशन इंक्रीज करना होगा, रिसर्च की जो फैकल्टीज है उसके ऊपर फोकस करना होगा, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए हर एक मैकेनिज्म, जैसे कि जर्नल्स, पब्लिकेशन, फाइंडिंग, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो सारी चीज होना चाहिए जिसके थ्रू रिसर्च कर सके अच्छे से, ठीक है। अगर रिसर्च अच्छा होगा, जितना रिसर्च होगा उतना ही क्वालिटी भी क्या होगा, एनहेंस होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, ये जो हम लोगों ने लिमिटेशन पढ़ा, इस लिमिटेशन को हम लोग ओवरकम कर सकेंगे। टीचर एजुकेटर्स एट डिफरेंट लेवल शुड बी एनकरेज टू अंडरटेक एक्शन, doctoral and postdoctoral research to provide direct input for enhancement the quality teacher education program। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि जो भी डिफरेंट लेवल्स होती है, उन सारी लेवल्स में जो स्टेजेस होती है, उन सारी स्टेजेस में क्या करना होगा, कुछ एक्शन करना होगा, उस एक्शन के लिए एनकरेज भी करना होगा। और जो भी डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल, मतलब जो पीएचडी लेवल्स है, वहां पर एनहेंस करना होगा किसको, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। फेलोशिप प्रोवाइड करना होगा एमएचआरडी को एंड एनजीओस को गवर्नमेंट के थ्रू। रेगुलर डिस्कोर्स एंड डिस्कशन शुड बी मेड ऑन थर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च और इंफॉर्मेशन बुलेटिन शुड बी सेंट टू रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो देखो, यहाँ पर जो भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन होगा, उन सारी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन में जो भी कोर्सेज है, उन सारी कोर्सेज के ऊपर डिस्कशन हो, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, कौन सी जगह पर प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करो। अब फाइंड आउट करने के बाद हर एक दिन डिस्कशन हो, जिसके थ्रू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो क्वालिटी है वो एनहेंस हो सके।
नेक्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग फॉर लिटरेसी, ठीक है, आईसीटी लिटरेसी। तो यहाँ पर देखो अभी बहुत चॉकबोर्ड मेथड्स हो गया। आज की डेट में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पूरी की पूरी जो कंट्री है उस कंट्री के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो अभी अगर टेक्नोलॉजी से टीचर को नहीं पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी से कैसे पढ़ाना चाहिए तो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएगा। अभी की डेट में हमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो एडवांटेज है, उसकी जो यूजेस है, उसकी जो भी हम हमारी जो भी जो मतलब फायदा होती है टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करने से, वो सारी चीज अभी हमें पता चल रही है। तो ये पता चलना बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले हमें टेक्नोलॉजी का एडवांटेज पता होना चाहिए था। जो प्रॉब्लम्स अभी की डेट में दिखाई दे रहे हैं एजुकेशन में, जो क्वेश्चन मार्क्स आ रही है एजुकेशन में, वो क्वेश्चन मार्क्स नहीं आती अगर आईसीटी जो लिटरेसी है वो हर एक टीचर जान सकते। तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग में आईसीटी की लिटरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, जैसे कि CD-ROM, हाइपर टेक्स्ट, उसके थ्रू कैसे पेडागोजिकली मतलब यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए आईसीटी के थ्रू, ये सारी चीज जानना होगा। जब टीचर आईसीटी के थ्रू पढ़ाएगा तब क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को उस टीचिंग में भी मोटिवेशन आएगा। देखो अभी बहुत सारी ये जो आईसीटी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर बहुत सारी डिसएडवांटेज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन देना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर ट्रेनिंग कराना होगा हर एक टीचर्स को, जिसके थ्रू इस डिसएडवांटेज को रिड्यूस करके एडवांटेज को इंक्रीज किया जा सके, हर एक बच्चे को ट्रेनिंग के थ्रू पढ़ाया जा सके, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर। तो यहाँ पर जो भी टीचर्स एजुकेटर है उस टीचर एजुकेटर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना होगा। तो देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो खुद जो प्रोफेशंस में है उस प्रोफेशंस की जो भी क्राइटेरियाज है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, उसको डेवलप करना होगा। तो टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन होती है, यहाँ पर हर एक जो टीचर स्टूडेंट टीचर होती है उनको मास्टरी गेन करना होगा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। नो डाउट they are very sound in theory but poor in practice because they are not specially trained for training prospective teachers as there is no course available in teacher training methodology। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए सपोज कीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके पास बहुत ज्ञान है, ठीक है, बहुत नॉलेज है, इसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है, मगर उनके पास जो नहीं है वो क्या है, वो प्रैक्टिस नहीं है। मतलब कैसे एक क्लासरूम पर स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, स्टूडेंट को हैंडल करना होगा, स्टूडेंट को इमोशनली हैंडल करना होगा, ये सारी चीज सीखना होगा प्रैक्टिकली। देखना बहुत सारी जॉब्स है जहाँ पर आपको जॉब करने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ये भी एक जॉब है। यहाँ पर तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स के, कि टीचर्स जो स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट्स की फ्यूचर अच्छे से क्रिएट कर सके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना होगा कि रियल लाइफ क्लासरूम कैसे होती है, तो जो भी स्टूडेंट्स बैठती है सामने उसको कैसे एक साथ वो पढ़ा सके, एक साथ हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर सके इंडिविजुअली। तो इन सारी चीजों के लिए मतलब टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए। It may be easy to learn one, but it is quite mid-blocking task to transfer one's knowledge to another, as this requires a great many skills other than subject knowledge। देखो ये subject knowledge से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। There is the right time to provide professional training to newly selected teacher educator, but inducting them the new profession। तो पहले तो प्रोफेशन के बारे में जानना होगा कि ये प्रोफेशन क्या है आपके लिए, ये प्रोफेशन के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, फिर उनको क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, माइक्रो टीचिंग, जो भी एक्शन रिसर्च है, मल्टी एबिलिटी है, ये कोऑपरेटिव टीचिंग है, कल्चरल स्पेसिफिक पेडागोजी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हर एक टीचर को जानना होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के थ्रू ही, इन जानकारी के थ्रू ही वो क्लासरूम पर अच्छे से पढ़ा सकेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक कंक्लूजन बोल के इस क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को मैं खत्म करूंगी, ठीक है।
The purpose of teacher education is to produce teachers who have a professional competency. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए कि हर एक टीचर्स के अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हो सके. The role of teacher is no longer confined to teaching room. Indian institutions of teacher education are far behind than developed countries. We need to make the system of teacher education more innovative and futuristic in order to respond to the changing demands of the society. The above stated problems are challenging had a strategy to overcome the problems at the need of the hour. The NCT, SCRT and the Universal Department of Education should be immediate action for improving the quality of the teacher education program. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी हमारी इंडिया की जो टीचर एजुकेशन है उसको यहाँ पर और भी ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनोवेशन करना होगा. ठीक है, इनोवेशन लेके आना होगा. इनोवेशन का मतलब क्या है, जैसे देखिए आईसीटी लेकर आना, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी लेके आना, ये सभी इनोवेशन लेके आना होगा. फ्यूचर के बारे में हमें सोचना होगा. हमारी जो सोसाइटी की डिमांड्स है उसको ऊपर बेस करते हुए सोसाइटी को चेंज करने के लिए पॉजिटिवली हमें टीचर ट्रेनिंग इनोवेशन को लेके आना ही होगा, जिसके थ्रू क्वालिटी एनहेंस हो सके. और यहाँ पर एनसीटी, एससीईआरटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन को इमीडिएट कुछ ना कुछ स्टेप्स सोचना चाहिए जिसके थ्रू टीचर एजुकेशन की जो प्रोग्राम है वो इम्प्रूव हो सके. क्लियर है स्टूडेंट? अगर कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों की डाउट्स को जरूर दूर हटाऊंगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. टाटा, बाय बाय.